again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Natya Shastra. And before this video I have already uploaded the complete introduction of Natya Shastra, which is written by Bharat Muni. So if you guys want to watch that video, then you can go to my channel. I have created a playlist named BA Honors English. So in that playlist you will find the introduction of the Natya Shastra. So in this video we'll discuss about the chapter 6 of Natya Shastra, which is sentiment or rasa. So guys, as in the introduction I have told you that there are 3 chapters of Natya Shastra are coming in your exams: chapter 6, chapter 20 and chapter 35. So in this video we'll discuss about the chapter 6, and the chapter 6 is sentiment or rasa. You guys have studied this topic in your school time also, so without any delay let's start. So guys, sentiment को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रसा और रस. सो हिंदी में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा अपने स्कूल में व्हेन यू वर इन 9th और 10th क्लास, रस. सो रस को हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर हिंदी में हमने स्कूल में ये पढ़ा है टॉपिक, बट यहाँ पर हम किस चीज़ में डिस्कस करेंगे इसको? इंग्लिश में. और इंग्लिश में हम रसा को क्या कहते हैं? सेंटिमेंट्स. सो गाइज देखो, रसा का जो लिटरली मीनिंग क्या होता है? जूस, एसेंस और टेस्ट. मतलब देखो, हम रस पीते हैं, हाँ ये मैंगो का रस है या ये एप्पल का रस है, इस तरीके से हम बोलते हैं मैंगो जूस. और कोई एसेंस हमें फील होता है, मतलब उस चीज़ का हम टेस्ट लेते हैं कि वो चीज़ है कैसी. सो उसको हम कहते हैं रस. और यहाँ पर हम रस की बात करेंगे पोइट्री में, खाने पीने में नहीं कि वो चीज़ का टेस्ट कैसा है, बल्कि पोइट्री में कि उस पोइट्री का टेस्ट कैसा है. ये होता है रसा का मतलब in literature. So defined as the basic human sentiment. So guys देखो, जो रसा है वो बेसिक ह्यूमन सेंटिमेंट है. जब भी कोई हम अच्छी चीज़ देखते हैं तो एकदम से हमारे मन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है. और अगर कभी आप लोग रोलर कोस्टर पे झूलोगे तो आप लोगों को एकदम से ऐसा डर सा लगता है कि दिल के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है. सो वो जो होते हैं वो हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं. सो जो सेंटिमेंट है या जो रस है वो बहुत ही बेसिक सा ह्यूमन सेंटिमेंट है जो कि हमारे मन के अंदर आता है किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं. तो हमारे मन के अंदर जो भी विचार या जो भी रस उत्पन्न उस टाइम पर होता है, दैट इज सेंटिमेंट. So similarly, when we witness a natka, read poetry or listen to a poem, some sentiments creep into our mind and heart. So guys, similarly जैसे कि हम अपनी लाइफ टाइम में, डेली लाइफ में देखते हैं कि हमने कोई अच्छी चीज़ देखी तो अच्छी फीलिंग आई, या कोई बुरी चीज़ देखी तो बुरी फीलिंग आई. सो गाइज सिमिलरली जब हम कोई नाटका पढ़ते हैं, कोई पोइट्री पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, सो गाइज उस पोएम या उस पोइट्री को पढ़ते हुए भी हमारे मन के अंदर कुछ सेंटिमेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारा डेली लाइफ में होता है. अगर मान लो डेली लाइफ में इफ़ यू गाइज हैव अ क्रश, अगर आप लोग अपने क्रश को उस टाइम पर देख लेते तो जो आपका हार्ट होता है वो बहुत फास्ट बीट करने लग जाता है और कुछ सेंटिमेंट उस टाइम पर आपके मन में फील होते हैं. सो सिमिलरली जब हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, लाइक हम पढ़ रहे हैं कोई लव पोइट्री, तो उस टाइम हमारे मन में रसा उत्पन्न होगा. कौन सा? श्रृंगार रस. श्रृंगार रस भी 2 टाइप का होता है जो कि आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो गाइज ये होता है कि हम नाटक या पोइट्री पढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर कुछ सेंटिमेंट्स आते हैं. सो दीज क्रीपिंग आइडियाज बिकम रसा. तो जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे मन में कुछ हलचल होती है, कुछ फील होता है. ये नहीं कि हम कुछ खा रहे हैं और जीभ पर कुछ टेस्ट फील हुआ, नो. उस टाइम पर हमारे मन में कुछ फील होता है एंड दैट इज सेंटिमेंट. तो जो ये क्रीपिंग आइडियाज हमारे मन में आते हैं यही होते हैं रसा या फिर सेंटिमेंट. सो रसा इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ स्पेक्टेटर बाय द भावा बीइंग एक्सपीरियंस्ड. देखो गाइज, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. रसा अगर आप लोगों को एक बार समझ आ गया तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इतना ईजी बन जाएगा कि हाँ बस अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप लोग इसको डिफ़िकल्ट लोगे तो डिफ़िकल्ट लगेगा. सो देखो, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं या कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं या कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो हमारे मन के अंदर कुछ आइडिया है और उससे हमने, स्पेक्टेटर कौन है? हम है, बिकॉज हम उस चीज़ को देख रहे हैं. या रीडर कौन है? हम हैं. तो जो भी कोई पोइट्री पढ़ते हुए या कोई सीन देखते हुए किसी स्पेक्टेटर या रीडर के मन में जो भाव आते हैं, जो हमें फीलिंग आती है, वो होती है रसा. तो जो रस है वो हमारे मन में जो भाव हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे हमें पता लगता है कि हमारे मन में इस टाइम पर कौन सा रस या कौन सा सेंटिमेंट आ रहा है. So guys, food is a combination of spices and vegetables. Similarly, sentiments produced from the combination of following things. So guys देखो, जो हमारा फूड होता है, जो हम फूड को खाते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन होता है कि उसके अंदर हम वेजिटेबल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, सो मेनी स्पाइसेस और वाटर भी ऐड करना पड़ता है समटाइम. सो जब हम कोई फूड बनाते हैं तो वो कैसे हमें डिलीशियस लगता है, किस तरीके से हम उसको रेलिश कर पाते हैं, उसको टेस्ट कर पाते हैं, बिकॉज उसका कॉम्बिनेशन है कि उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं और तब जाकर वो एक फूड बना है जिसको हमने टेस्ट किया
सो जिस तरीके से इतनी सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से फूड बना है, उसी तरीके से जो हम रस फील करते हैं, जो हमारे मन में सेंटीमेंट फील होते हैं, वो भी कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो खाना है वो इतनी सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना, तब हमने उसका टेस्ट फील किया। सिमिलरली जब हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं, हमारे मन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं और उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है और तब बनता है सेंटिमेंट। सो गाइस, 3 चीज़ें होती हैं जो मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं। सो फर्स्ट होती हैं डिटर्मिनेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं विभावा। सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं अनुभव। और थर्ड होती है ट्रांसिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं व्याभिचारी भावा। जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो विभावा होते हैं, स्टिमुली दैट कॉजेज और गिव राइज टू द इमोशन। तो देखो, विभाव जो होते हैं हमारे, वही मेन रीजन होता है, वही मेन कॉज होता है जिसके कारण हमारे मन के अंदर कोई इमोशन हम फील कर पाते हैं। और कंसिक्वेंट अनुभव क्या होता है? फिजिकली और बॉडीली एक्सप्रेशन ऑफ भाव। तो देखो, आपने एक पोयम पढ़ी, आपको उस पोयम पढ़ने के बाद, मतलब मान लो आपने कोई ट्रेजेडी पढ़ी, तो उस ट्रेजेडी को पढ़ने के बाद आपको बहुत बुरा फील होता है, वो आपके मन का इमोशन आया, और आप उस बुराई को, मतलब आपके मन में जो इमोशन आया उसको आप अनुभव कैसे दिखा रहे हो अपना, कि आपके फेस पर कोई एक्सप्रेशन आ गया जो कि बहुत सैड दिखा रहा है आपको, या फिर समटाइम्स हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो वो आपका अनुभव है कि विभाव आपके मन में उत्पन्न हुआ कि आपको बहुत बुरा लगा, और आपका अनुभव ये आया कि आपकी आंखों से टीयर्स आ रहे हैं, या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा पता लग रहा है कि हाँ, आपका अनुभव ये है। एंड थर्ड इज ट्रांजिस्ट्री स्टेट, जो कि टेम्पररी इमोशंस होते हैं। सो विभावाज आर द कॉज ऑफ एन इमोशन, वाइल अनुभवाज आर द इफेक्ट ऑफ इमोशन। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो विभावा होते हैं, मतलब जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो हमारे मन के अंदर वो इमोशन क्यों आया, उसका एक रीज़न होते हैं, उसका एक कॉज होते हैं। और जबकि जो कंसिक्वेंट्स होते हैं, जो अनुभव होता है, वो ये होता है कि उस इमोशन का हम पर क्या इफेक्ट पड़ा। सो लाइक मैं यहाँ पर आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। ट्रैम्बलिंग इज द अनुभव ऑफ इमोशनल फियर। मतलब देखो, आपको इमोशन आया कि आपको डर लग रहा है, ये आपका इमोशन है, मतलब ये आपका डिटर्मिनेंट्स है कि आपको डर लग रहा है, और उसका कंसिक्वेंट, उसका अनुभव क्या दिखेगा कि कई बार हम डर के कारण ट्रैम्बल करने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। सो ट्रैम्बलिंग इज द अनुभव ऑफ इमोशन और determinant fear. So rasa and bhava are interdependent, as rasa is not created without bhava and bhava has no existence if rasa is not promoted. So देखो गाइस, जो रसा है और जो भावा है वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, मतलब वो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अगर सिर्फ रसा है, भाव नहीं है, तो भी वो इनकम्प्लीट है, और अगर सिर्फ भाव है और रसा नहीं है तो भी वो इनकम्प्लीट है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, रसा और भाव, ये एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ही हम इसको कह सकते हैं कि प्रॉपर सेंटिमेंट आ रहा है। सो रसा इज नॉट क्रिएटेड विदाउट भावा। तो देखो, रस जो है वो भाव के बिना नहीं आएगा। मतलब मान लो आपने कोई भी पोएम पढ़ ली और आप उस पोएम को फ्लो में पढ़े जा रहे हो, आपके मन में कोई भी भाव नहीं आ रहा है, तो आपके मन में कोई भी रस फील नहीं होगा, आप कोई भी सेंटीमेंट फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसका भाव ही फील नहीं हुआ। और अगर मान लो आपको भाव फील हो गया और रस ही नहीं है, तो भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंट है। सो गाइज, 8 सेंटिमेंट्स, 8 रस हमारे होते हैं। सो गाइज, हमारे 8 सेंटिमेंट्स कौन कौन से हैं? इरोटिक, कॉमिक, पैथेटिक, फ्यूरियस, हीरोइक, टेरिबल, ऑडियस एंड मार्वेलस। अब इसके बारे में नीचे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो गाइज, नाउ विल डिस्कस अबाउट दी डोमिनेंट स्टेट एंड ट्रांजिस्ट्री स्टेट। ट्रांजिस्ट्री स्टेट के बारे में हमने अभी ऊपर भी देखा था, मतलब वो इमोशंस जो टेम्पररी होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते हैं। सो गाइस, डोमिनेंट स्टेट क्या होता है? स्थायी विभावा, मतलब वो भाव, वो इमोशंस जो परमानेंट होते हैं, लाइक लव, सोरो, एंगर, टेरर, डिसगस्ट, एस्टॉनिशमेंट, एनर्जी एंड मर्थ। ये सारे जो इमोशंस हैं, ये हमारे परमानेंट इमोशंस हैं। मतलब लव हमारा परमानेंट इमोशन है, हमें गुस्सा आता है, वो भी हमारा परमानेंट इमोशन है। डिस्गस्ट, किसी चीज़ को देखकर बहुत बुरा सा लगता है, डिस्गस्टिंग लगती है, वो भी हमारा परमानेंट इमोशन है। सो ये जो है, ये हमारे स्थायी भाव हैं। और हमारे ट्रांजिस्ट्री स्टेट, मतलब जो हमारे टेम्पररी इमोशंस होते हैं, लाइक वीकनेस, लाइक हमने आज कम खाया है तो हमें वीकनेस फील होती है। इंटॉक्सिकेशन, लाइक समटाइम वी ड्रिंक एंड वी फील इंटॉक्सिकेटेड, तो इस तरीके से हमें कई बार नशा फील होता है। स्लीप, जब हमें कई बार थक जाते हैं या रात को सही से सो नहीं पाते, तब हमें नींद आती है। सो ऑल दीज आर टेम्पररी सेंटिमेंट्स, टेम्पररी इमोशंस, ये हमारे टेम्पररी इमोशंस हैं। एंजाइटी, कभी कभी हमें डर लगता है, कोई एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, लाइक
आप लोगों को रिजल्ट आने वाला है। सो आप लोगों को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो वो जो एंजाइटी होती है, दैट एंजाइटी इज़ नॉट परमानेंट, दैट एंजाइटी इज़ टेम्प्ररी। डिप्रेशन, समटाइम हमें डिप्रेशन फील होता है, जॉय, कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं। सो ऑल दीज आर टेम्प्ररी सेंटिमेंट्स एंड ऑल दीज आर परमानेंट सेंटिमेंट्स। सो जब भी हम कोई सेंटिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कोई रस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये होते हैं हमारे परमानेंट इमोशंस और ये होते हैं हमारे टेम्पररी इमोशंस। सो sources of these 8 sentiments are the 4 original sentiments which are erotic, furious, heroic and odious. So guys देखो, जो हमारे पास 8 sentiments है, वो 8 sentiments 4 original sentiments से बने हैं। मतलब ओरिजिनली हमारे पास 4 sentiments हैं और उन सेंटिमेंट्स से हमने 4 sentiments और बना दिए। मतलब ओरिजिनली जो सेंटिमेंट्स हैं वो 4 हैं। मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। कॉमिक सेंटिमेंट्स अराइजेज फ्रॉम इरोटिक। सो गाइज देखो, जो कॉमिक सेंटिमेंट है वो इरोटिक सेंटिमेंट से आया है। लाइक मिमिक्री ऑफ इरोटिक इज कॉल्ड कॉमिक। जब हम इरोटिक सेंटिमेंट की मिमिक्री कर देते हैं, मजाक कर देते हैं, तो वो बन जाता है कॉमिक सेंटिमेंट। लाइक पैथेटिक फ्रॉम फ्यूरियस, रिजल्ट ऑफ फ्यूरियस सेंटिमेंट इज पैथेटिक। सो गाइज लाइक जब हमको कभी गुस्सा आता है, हम बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं और उसके बाद हमें पैथेटिक फील होता है कि हमें दया आती है। मार्वेलस फ्रॉम हीरोइक, रिजल्ट ऑफ हीरोइक इज मार्वेलस। सो हीरोइक जो होता है वो वीर रस होता है और उससे मतलब मार्वेलस मतलब अद्भुत रस बन जाता है। मतलब आपने कोई हीरोइक डीड की, कोई आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद आप मार्वेलस बन जाते हो। टेरिबल फ्रॉम ऑडियस, रिजल्ट ऑफ ऑडियस इज टेरिबल। तो गाइज इस तरीके से इरोटिक से बनता है कॉमिक सेंटिमेंट, फ्यूरियस सेंटिमेंट से बनता है पैथेटिक सेंटिमेंट, हीरोइक सेंटिमेंट से बनता है मार्वेलस सेंटिमेंट और ऑडियस सेंटिमेंट से बनता है टेरिबल सेंटिमेंट। सो हमारे पास ओरिजिनली 4 सेंटिमेंट थे और वो सेंटिमेंट कौन से थे? इरोटिक, फ्यूरियस, हीरोइक एंड ऑडियस। और उसके बाद हमने ये 4 सेंटिमेंट्स और बनाए इन 4 सेंटिमेंट्स की हेल्प से। सो नाउ विल डिस्कस द रसा इन डिटेल। सो गाइज सबसे पहले सेंटिमेंट हमारे पास है इरोटिक, और इरोटिक सेंटिमेंट को हम हिंदी में श्रृंगार रस भी कहते हैं। श्रृंगार रस जो है गाइज वो 2 फॉर्म में होता है, मतलब 2 पार्ट्स में हम श्रृंगार रस को या इरोटिक सेंटिमेंट को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज संयोग श्रृंगार और सेकंड इज वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को हम यूनियन कहते हैं और वियोग श्रृंगार को हम सेपरेशन कहते हैं। सो गाइज यूनियन वाला जो सेंटिमेंट होता है, मतलब संयोग श्रृंगार जो होता है, यूनियन इरोटिक सेंटिमेंट जो होता है, उसमें कपल जो है वो एक साथ होते हैं, यूनियन होता है उनका। और जो सेकंड श्रृंगार रस है दैट इज वियोग श्रृंगार, मतलब सेपरेशन ऑफ कपल, मतलब जो कपल है वो अलग अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि श्रृंगार रस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूनियन और संयोग रस, सेपरेशन और वियोग रस। यूनियन में कपल मिलते हैं और सेपरेशन में अलग हो जाते हैं। और जो इरोटिक सेंटिमेंट के गॉड हैं वो है विष्णु। सो विष्णु को हम डीटी मानते हैं इरोटिक सेंटिमेंट का। और कौन से भाव हमारे अंदर आते हैं जब हम इरोटिक सेंटिमेंट या श्रृंगारस देखते हैं? रोमांस, लव, ये वाले भाव हमें फील होते हैं। एंड द कलर ऑफ इरोटिक सेंटिमेंट इज लाइट ग्रीन। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप लोगों को भाव और रस पता होने चाहिए कि कौन से रस से कौन सा भाव हम फील करते हैं। सेकेंड इज कॉमिक, और जो कॉमिक सेंटिमेंट है वो इरोटिक से ही बना है, एज यू गाइज नो। सो कॉमिक सेंटिमेंट को हम हास्य रस कहते हैं और हास्य रस के जो डीटी है वो है प्रमथास। प्रमथास को हम डीटी मानते हैं हास्य रस का। और कौन से भाव हमारे अंदर आते हैं? कॉमिक सेंटिमेंट कौन से भाव लेकर आता है? ह्यूमर, लाफ। और इसका जो कलर होता है कॉमिक सेंटिमेंट का दैट इज वाइट। नेक्स्ट इज पैथेटिक सेंटिमेंट, एंड पैथेटिक सेंटिमेंट को हम करुण रस भी कहते हैं, जिससे हमें दया आती है। सो जो करुण सेंटिमेंट है उसके जो गॉड है, उसके जो डीटी है वो है यमा। और इसमें हमें भाव जो फील होता है दैट इज सैडनेस। और हम कब फील करते हैं सेंटिमेंट ये वाला पैथेटिक सेंटिमेंट या सैडनेस हम कब फील करते हैं? लाइक हमने देखा था अभिजनन शकुंतलम में, जब दुर्वासा जो ऋषि होते हैं वो कर्ज दे देते हैं शकुंतला को, दैट टाइम पैथेटिक सेंटिमेंट वहाँ पर ऑडियंस ने एक्सपीरियंस किया था। सो इस तरीके से कोई कर्ज दे देता है या किसी की डेथ हो जाती है, उस टाइम पर पैथेटिक सेंटिमेंट एक्सपीरियंस किया जाता है। एंड द कलर ऑफ पैथेटिक सेंटिमेंट इज ऐश कलर्ड। ऐश कलर्ड मतलब जो राख का कलर होता है, राख जो होती है किसी चीज़ को जलाकर जो ऐश बन जाती है। नेक्स्ट सेंटिमेंट इज फ्यूरियस सेंटिमेंट, और फ्यूरियस सेंटिमेंट जो है वो पैथेटिक सेंटिमेंट से ही बनता है। सो फ्यूरियस सेंटिमेंट गाइस मतलब रौद्र रस, गुस्सा। और इसके जो डीटी हैं वो है रौद्र, जिन्हें शिवा कहा जाता है।
तो इसके हमें कौन सा इमोशन फील होता है, कौन सा भाव फील होता है, एंगर। और ये वाला जो सेंटीमेंट है कब फील किया जाता है कि कोई किसी को धमकी दे रहा है या फिर किसी को मार दिया जाता है, तो हमें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बदले की भावना हमारे अंदर आती है। सो उस टाइम पर रौद्र रस फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एंड द कलर ऑफ फ्यूरियस सेंटीमेंट इज रेड। नेक्स्ट सेंटीमेंट इज हीरोइक सेंटीमेंट, मतलब वीर रस। वीर रस के जो डीटी हैं वो है लॉर्ड इंद्रा। और हीरोइक सेंटीमेंट कब फील किया जा सकता है, जब कोई किंग है जो बैटल जीत गया है, हीरोइज्म या फिर चैरिटी कर रहा है, दान कर रहा है, तो उस टाइम पर हीरोइक डीड हमें नज़र आती है और उस टाइम पर वीर रस फील होता है। और वीर रस से कौन से इमोशन, कौन से भाव हमारे अंदर आते हैं, वेलर या फिर एनर्जी, प्राइड, पेशेंस, हीरोइज्म, ये सारे भाव हम फील करते हैं। एंड द कलर ऑफ हीरोइक सेंटीमेंट इज लाइट ऑरेंज। Next sentiment is terrible sentiment, which also known as भयानक रस, and the deity of भयानक रस और terrible sentiment is काल। और इस टाइम पर हम कौन सा इमोशन फील करते हैं, कौन सा भाव फील करते हैं, हॉरर, फियर, हमें डर लगता है, घबरा जाते हैं। और ये कब होता है, मतलब कौन सी सिचुएशन में ऐसा होता है, इफ़ वी आर स्टेइंग इनसाइड द हाउस व्हेन नोबडी इनसाइड द हाउस, कि हम घर के अंदर हैं अकेले और कोई भी घर पर नहीं है। एंड द साइट ऑफ डेथ और कैप्टिविटी ऑफ डियर वंस, की हमें डर लगता है कि कहीं हमारे कोई प्यारे लोग बीमार होते हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ जब हम सुन लेते हैं तब हमें डर लगता है। एंड द कलर ऑफ टेरिबल सेंटिमेंट इज ब्लैक। नेक्स्ट सेंटिमेंट इज ऑडियस सेंटिमेंट, विच ऑल्सो नोन एज बिभत्स रस, जिसे देखकर हमें घिन आती है, दैट इज ऑडियस। एंड द डीटी ऑफ विभत्स रस इज शिवा या महाकाल, जो लॉर्ड शिवा हैं वो इसके डीटी हैं। एंड इसको देखकर हमारे मन में कौन सा भाव आता है, डिस्गस्ट फीलिंग आती है। और किस सिचुएशन में हमें ऑडियस सेंटिमेंट या बिभत्स रस फील होता है, लाइक इफ समबडी इज वॉमिटिंग, समबडी इज स्पिटिंग, एट दैट टाइम वी फील दिस सेंटिमेंट और वी फील डिस्गस्ट। एंड द कलर ऑफ बिभत्स रस इज ब्लू। नेक्स्ट सेंटिमेंट इज मार्वलस, मतलब अद्भुत। एंड द डीटी ऑफ अद्भुत रस इज लॉर्ड ब्रह्मा। एंड द भाव ऑफ मार्वलस सेंटिमेंट इज एस्टॉनिशमेंट, वंडर, मतलब हम बहुत चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ये वाली फीलिंग हमें कब आती है, जब हमें कोई ऐसा गिफ्ट मिल जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है। वी आर फीलिंग मार्वेलस एट दैट टाइम, और बहुत अद्भुत हमें लगता है कि हाँ, हमें ये गिफ्ट कैसे मिल गया है। सो उस टाइम पर हम इस तरीके की भाव फील कर पाते हैं। एंड द कलर ऑफ मार्वेलस सेंटिमेंट इज येलो। सो गाइज, ये थे हमारे 8 सेंटिमेंट्स या 8 रसा। अब हमने नाट्य शास्त्र का चैप्टर 6 अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर 6 नाट्य शास्त्र का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और गाइज, इसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। आई विल गिव द लिंक ऑफ बोथ द टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो आप लोग अगर चाहते हैं जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सो डू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।